हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज विज्ञान विषय से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए, जिसमें बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर आप कक्षा 10 के यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपके लिए विकल्प है। विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है ये सभी। तो आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सबसे पहले आप ये जानिए कि स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? तो स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे सभी पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ ये स्वपोषी के श्रेणी में आते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वायुमंडल से खींचते हैं और भोजन बनाते हैं। और फिर क्लोरोफिल, पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो हरे रंग का होता है। इसकी सहायता से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है और ये सभी यानी कि सभी हैं। यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक हैं। आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पादपों में यानी कि वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ऑप्शन है जड़ में, पत्तियों में, तनों में, पुष्प में। तो जो वनस्पतियां हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन का निर्माण करते हैं, तो कहाँ निर्माण होता है? पत्तियों में होता है। किसमें होता है? पत्तियों में। विकल्प भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण उत्पाद है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है किस क्रम में होता है? तो यहाँ है ए प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, और बी है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, और सी है वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, और डी है वसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो आपको बताना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है किस क्रम में होता है? होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, यानी कि विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है? क्या संश्लेषित नहीं होता है? इसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और जल और ग्लूकोज। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है? तो क्या संश्लेषित नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषित नहीं होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे CO2 का उपयोग करते हैं। CO2 का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, न कि संश्लेषण करते हैं। इसलिए आपका विकल्प भी सही है। प्रश्न नंबर 5 आपके लिए है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल है पौधों के पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या अवशोषित करता है? क्या अवशोषित करता है? जल अवशोषित करता है क्या? खनिज लवण अवशोषित करता है क्या? प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है क्या? ऑक्सीजन अवशोषित करता है क्या? क्या अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल जो होता है, जो पत्तियों में हरा भाग होता है, वह क्लोरोफिल होता है। यह क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। पौधे क्लोरोफिल की सहायता से और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है किसको? प्रकाश ऊर्जा को। आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है इसका स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और जल, ग्लूकोज और ATP। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है उसका स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत क्या है?
उसका स्रोत है जल। यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन निकलती है, उसका स्रोत क्या है? जल है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 7 आपके लिए है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? यानी कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो इस 4 क्रिया दिया गया है विकल्प के रूप में, कौन सी क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे नहीं करते हैं? तो पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ये तो अभी अभी पढ़े हैं आप कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। तो यह क्रिया तो होती है। बी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी क्रिया होती है। और सी है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है। और डी है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। क्या है? यानी कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये क्रिया जो होती है नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न है जो है ना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। पादप का मतलब क्या है? वनस्पति, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? पहला है श्वसन, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है यानी कि डी है प्रोटीन। तो वनस्पतियों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे जो वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है वो कम होता है। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ देखिएगा ए बी सी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो आप इतना जानिएगा कि प्रकाश संश्लेषण वाला जो विकल्प है ये सही है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण वाला जो विकल्प है ना, ये सही है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ध्यान देना है यहाँ पर। इसमें क्या सही होगा? प्रकाश संश्लेषण सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वार कोशिकाएँ पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएँ पाई जाती हैं, ऑप्शन है जड़ों में, रंध्रों में, बात रंध्रों में, इन सभी में। तो द्वार कोशिकाएँ पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? किसमें पाई जाती हैं? रंध्रों में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? रंध्रों में पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, द्वार कोशिकाएँ पाई जाती हैं किसमें? रंध्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? विषमपोषी का मतलब ये होता है, विषमपोषी का मतलब यह होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा जीव है, वनस्पति है, जो अपने भोजन के लिए क्या होता है? दूसरे पर डिपेंड होता है, यानी कि अपना भोजन नहीं बनाता है। तो विषमपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर क्या होते हैं? मतलब डिपेंड होते हैं। तो इसमें हमको बताना है कि कौन विषमपोषी नहीं है। जो फफूंदी है, फफूंदी जो है क्या है? यह विषमपोषी है। विषमपोषी है क्योंकि अपना भोजन नहीं बनाता है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है। फीताकृमि, ये भी अपना भोजन नहीं बनाता है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर क्या होता है? डिपेंड होता है। ईस्ट, ये भी जो है क्या है? यानी कि यह विषमपोषी ये भी है, ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरों पर डिपेंड होता है। लेकिन जो मनी प्लांट है, कौन है? जो मनी प्लांट है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि यह विषमपोषी नहीं है। और ये जो तीनों ऊपर के हैं, कौन? फफूंदी है, फीताक्रीम है, ईस्ट, क्या है? विषमपोषी हैं। लेकिन मनी प्लांट जो है विषमपोषी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन को चुनना है। इसमें ऑप्शन ए है विषमपोषी अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं। विषमपोषी अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं। और ऑप्शन बी है विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं। यानी कि विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं। विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के योग्य होते हैं। और डी है विषमपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा? विषमपोषी अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं। विषमपोषी क्या करते हैं? अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं, यानी कि ये क्या है? एक कथन सही है।
और जो बी है ना, विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं। तो विषमपोषी जब अपना भोजन बनाते ही नहीं हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो इनको सूर्य के प्रकाश से क्या मतलब है? इनको सूर्य का प्रकाश रहे या न रहे, इनको क्या करना है? अपना भोजन दूसरे से लेते हैं। तो ये जो क्या है, यह कथन गलत है। ये सूर्य का प्रकाश का प्रयोग नहीं करते हैं। विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के योग्य होते हैं, ये भी गलत है। विषमपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी गलत है। यानी कि विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। यानी कि सही कथन क्या है? ए है, विषमपोषी अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणकों की संख्या होती है। प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणकों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो आपको बताना है कि प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणकों की संख्या होती है, कितनी होती है? कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20 होती है क्या? बी है इसमें दिया है 24 होती है क्या? सी है इसमें दिया है 28 होती है क्या? डी है 32 होती है क्या? तो आपको जानना है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? 20 होती है, 20 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? किस अंग से होती है? मुख से होती है क्या? यकृत से होती है क्या? छोटी आंत से होती है क्या? पित्ताशय से होती है क्या? आपको बताना है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? किस अंग से होती है? मुख से होती है। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है क्या? लाइसोजाइम पाया जाता है क्या? पेप्सिन पाया जाता है क्या? और ऑप्शन डी में दिया है दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। क्या टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों पाया जाता है क्या? तो इसका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है डी। सही ऑप्शन है क्या? डी। यानी कि मनुष्य की लार में टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि रचना होती है, क्या होती है? ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि रचना कहलाती है, क्या कहलाती है? एपीफैरिक्स कहलाती है क्या? घाटी ढापन कहलाती है क्या? एल्विओलाई कहलाती है क्या? या श्लेष्मावरण कहलाता है क्या? तो ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान जो उपास्थि रचना होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? घाटी ढापन कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी ढापन कहते हैं। विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यकृत स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है? लार स्रावित करता है क्या? अग्नाशय रस स्रावित करता है क्या? जठर रस स्रावित करता है क्या? पित्त रस स्रावित करता है क्या? तो यकृत क्या स्रावित करता है? पित्त रस स्रावित करता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पित्त रस का स्राव होता है, बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है ये। पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, आमाशय द्वारा। आपको बताना है कि पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कौन करता है? कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है, कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है क्या? यकृत में होता है क्या? अग्नाशय में होता है क्या? और वृषण में होता है क्या? आपको बताना है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। ध्यान देना है, पित्त का निर्माण यकृत में होता है और पित्त का स्राव जो होता है वो भी क्या होता है? यकृत द्वारा ही होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है क्या? ग्लाइकोजन बनता है क्या? विटामिन्स बनते हैं क्या? प्रोटीन्स बनता है क्या? क्या बनता है? आपको बताना है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है? तो ऑप्शन बी यानी कि ग्लाइकोजन बनता है। ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा, ग्लाइकोजन बनता है।
तो ये रहा 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और ऐसे ही हर विषय से आप वीडियो पाते रहिए। धन्यवाद।